आर यू फिट फॉर कंसल्टिंग जॉब्स? ये ऐसी कौन सी जॉब्स हैं एमबीए कॉलेजेस में जहां पे सैलरी 30 लाख 50 लाख, जहां पे फर्स्ट लोकेशन लंदन सिंगापुर मिल रही है? ये कौन से कॉलेजेस हैं जो ऐसे जॉब्स दे रहे हैं? कंसल्टिंग होता क्या है? क्यों कंसल्टिंग पॉपुलर है? क्यों लोग मरते हैं कि यार मेरा डे जीरो पे जो प्लेसमेंट हो ना वो कंसल्टिंग कंपनीज में हो? जानते हैं आज की वीडियो में कि एमबीए करने के बाद कंसल्टिंग की जॉब्स होती कैसी हैं, क्या करना होता है, प्रोफाइल कैसे बनाना होता है, और ये जो रोल्स हैं ये क्या रोल्स हैं। इसको देखने के लिए ना पूरी वीडियो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप वो हैं जिसको 50 लाख की जॉब मिल सकती है? सबसे पहले जानते हैं कि कंसल्टिंग के जो फ्रेशर्स को जो जॉब मिलती है ना वो होता क्या है। बहुत सिंपल होता है। आपको कोई एक क्लाइंट होगा, कोई एक प्रोजेक्ट होगा, आप एट वन पॉइंट इन टाइम किसी ना किसी एक क्लाइंट पे काम कर रहे होंगे, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे होंगे, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है, एक कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी कंपनी की जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, टीम एक्सपेंशन हो सकता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, न्यू कंट्री लॉन्च हो सकता है, एक्विजिशन हो सकता है, गवर्नमेंट के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है। आपको समझ आ रहा है मैं ये सब क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब यह है कि आप एक कंसल्टिंग रोल में रह के मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोफाइल्स पे काम कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज सो लुक्रेटिव। एक ही रोल में होकर आप मल्टीपल कंपनीज में काम कर रहे हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी किसी और प्रोफाइल में नहीं होती है। लेकिन ये इतना काम करने के लिए ना लोग भी अलग होते हैं। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं ना वो कट थ्रू नहीं होते इसके लिए। तो पहले ये कौन से ऐसे जो दोस्त हैं या जो बच्चे हैं या जो मेरे पुराने सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं जो ये जॉब्स क्रैक कर पा रहे हैं, उसके लिए स्किल्स क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है एनालिटिकल स्किल। आपको डेटा क्रंचिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग करना, आपको नंबर्स के साथ खेलना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोजेक्ट के लिए मॉडल बना रहे होंगे, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होंगे, रेवेन्यूज पे काम कर रहे होंगे। तो एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, रेवेन्यू मॉडलिंग ये करना बहुत जरूरी होता है। सेकंड, यहां पे आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी करना बहुत जरूरी है। आप यहां पे ना टैक्टिकल नहीं कर सकते। दो यू हैव टू गो इन द मार्केट एंड अंडरस्टैंड कि यार जो क्लाइंट पे काम कर रहा हूं वो काम करता कैसे है, लेकिन व्हेन यू कम बैक एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आनी बहुत जरूरी है। Which means you have to interact with multiple stakeholders, जिसका मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, राइट फ्रॉम अ एरिया सेल्स मैनेजर टू सीईओ ऑफ अ कंपनी, उसके साथ जब आप काम कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट वेवलेंथ पे काम करने के लिए ना स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद ये आपने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर ली, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर ली, ऑपरेशन स्ट्रेटेजी कर ली, अब बचता क्या है? प्रेजेंटेशन स्किल्स। क्योंकि ये जो आपने बनाया है ये कम्युनिकेट करना है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना वो बेस्ट होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। क्या पॉइंट बोल रहे हैं वो बताना आना चाहिए और उसका प्रेजेंट करना आना चाहिए। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एन ईमेल, मेकिंग अ प्रेजेंटेशंस, वर्किंग ऑन एन एक्सेल, बट प्रेजेंटिंग इन अ बोर्ड रूम विच इज फुल ऑफ ऑल द टॉप मैनेजमेंट पीपल। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आर यू फिट फॉर अ कंसल्टिंग रोल? क्या जब बेन, मैकिन्जी, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, EY जब ये डे जीरो में आपके कैंपस में आएंगी, क्या मैं वो कैंडिडेट हूं जो शॉर्टलिस्ट होगा? ये कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो रेज्यूमे में सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, बेस्ट ऑफ द एकेडमिक परसेंटेजेस होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलरली स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि दे आर लुकिंग टू हायर टॉप ऑफ द क्लास। Why? Because you are representing their company in front of best of the other companies. तो इसका मतलब आप एनालिटिकली स्ट्रांग होने चाहिए, आपने बहुत सारे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स किए होने चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर में आपने सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, डिबेट भी हो सकता है, क्विजिंग कॉम्पिटिशन्स भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद है आप बेस्ट हो सकते हो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्किल जो हमने बात की, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाना भी बहुत जरूरी है। अब इसको क्रैक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इन सारे कॉलेजेस में समर इंटर्नशिप्स में भी ये कंपनीज आती हैं। लेट्स ट्राई हार्ड टू क्रैक दिस प्रोफाइल्स इन द समर इंटर्नशिप्स, बिकॉज ये सारी कंपनीज पीपीआई या पीपीओ देती हैं।
दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 इज फ्रेशर्स के लिए बहुत बारी किसी ना किसी तरह के कोई ना कोई कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, कोई ना कोई कॉन्टेस्ट होते हैं जहां पे या तो ये कंपनीज जज होती हैं या ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं। वो भी एक अच्छा राउट है जहां के थ्रू आप जाके इन कंपनीज को अप्लाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली दीज कंपनीज, कंसल्टिंग फर्म्स आर लुकिंग फॉर अ वेल राउंडेड प्रोफेशनल। अब डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, आप किस कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं और किस प्रोफाइल में कर रहे हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसल्टिंग फर्म्स आती हैं। टॉप ऑफ द लीग इज बेन हो गया, मैकिन्जी हो गया। अब दूसरी तरह की भी कंसल्टिंग फर्म्स है जो कि बुटीक मानी जाती हैं, जिनका अपनी एक स्पेशलिटी है। बूज हो गया, कार्नी हो गया, और बहुत सारी जो कि ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज में या एग्जीक्यूशन के लिए मानी जाती हैं, विच आर पीडब्ल्यूसी, EY, डिलॉयट। आपको देखना है कि आप किस कंसल्टिंग फर्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एक बात जरूर है, यहां पे आपको सीखने को बहुत मिलेगा, टॉप मैनेजमेंट का काम करने को बहुत मिलेगा, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम करने को मिलेगा, घूमने को बहुत मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, सैलरीज अच्छी होंगी, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा वर्क की तरफ टिल्टेड होगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, शुरू के 4-5 साल रगड़ना पड़ेगा, दिन रात रगड़ना पड़ेगा। इफ यू आर अप फॉर सच काइंड ऑफ अ प्रोफाइल, आई थिंक दिस इज द जॉब विच ईच वन ऑफ अस शुड एस्पायर फॉर। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड उन्हें बताएं कि एमबीए करने के बाद कंसल्टिंग जॉब क्रैक कैसे की जा सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रैक करनी क्यों है, क्योंकि लाइफ बेटर हो जाएगी।